नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी पीछे हमने कई वीडियोस बनाई, पिछले साल भी बनाई थी ज़कात से मुताल्लिक़। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल मालूमात हासिल करना, अच्छी खासी वीडियो हमारी बन चुकी हैं, पिछली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज एक बड़ा अच्छा प्यारा सा सवाल आया और सवाल ये है कि एक साहब जिनका के रेला पेला चलता था और बड़ी अच्छी मालियत थी, कई मकान और अच्छा खासा पैसा लाखों में, लेकिन अब मौजूदा कंडीशन ये हुई कि दिवालिया हो गया। इससे ये सबक भी हासिल करना चाहिए। मैं बार बार गुज़िश्ता वीडियो में ये बात कह रहा हूँ, अगर आप मालिक निसाब हैं तो पूरा हिसाब लगाकर ज़कात अदा कीजिए। ये खुश नसीबी समझते हुए कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। इसलिए कि कितने लोग हमारी निगाहों के सामने जो देने वाले थे और वो मिनटों के सेकंडों में, दिनों में, चंद दिनों में क्या हो जाता है, वो लेने वाले बन जाते हैं। इसलिए सवाल ये आया कि उनका कर्ज उनके ऊपर आज की कंडीशन ये है, दिवालिया तो जो हुआ वो हुआ ही, साथ साथ में ना जाने कितनों का कर्ज भी हो गया, लाखों में कर्ज है। आज कंडीशन ये हो गई। सवाल ये है कि वो लोग जिनका पैसा उनकी तरफ आ रहा है, आज की तारीख में वो ये चाह रहे हैं कि उनकी भी ज़कात निकलती है लाखों रुपए में। वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़कात जो है माफ़ कर दे रहे हैं अपनी ज़कात के तौर पर। यानी हमने ये मान लिया कि हमारे 2 लाख रुपए उनकी तरफ आ रहे हैं और हमारी ज़कात भी निकल रही है 2.5-3 लाख रुपए, तो हमने वो 2 लाख रुपए ज़कात में मान लिए। अदा होगी नहीं होगी, सवाल ये है, लंबा सवाल है, गौर करेंगे, अच्छी बात है, सुनेंगे इसको तो अच्छी मालूमात हासिल होगी। तो देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए एक चीज़ होती है नियत, क्योंकि ये इबादत है। ज़कात जैसे नमाज इबादत है, तो नमाज के लिए इबादत करने के लिए नियत शर्त है, नियत करना ज़रूरी है। वो अलग बात है कि दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ज़बान से आप ना कहें, मगर नियत करना पड़ेगी आपको। ऐसे ही ज़कात भी एक इबादत है, तो इसके लिए आपको करना ही होगी नियत। ये ज़रूरी नहीं कि ज़बान से करें। तो इसके 2 तरीक़े होते हैं, या तो आप जिस वक्त पैसा दे रहे हो उस वक्त में ज़कात देने की नियत कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आपने ज़कात का हिसाब लगाया, टोटल पैसा अपने ज़कात का जो भी बना उठा करके एक तरफ रख दिया, अब जो भी मुस्तहिक आता उसी में से उठा करके देते हैं। उस वक्त आप नियत नहीं करें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पहले ही नियत कर चुके हैं और नियत करके ज़कात की पहले ही निकाल करके रख चुके हैं। समझ रहे हैं? अब मुझे आप ये बताइए कि जो आपने उस वक्त में पैसा दिया था उनको, वो तो कर्ज दिया था आपने। आज की तारीख में आज तुम ये कहते हो कि हमने वो ज़कात में मान लिया, तो ज़कात अदा होगी? अगर आपने ये मेरी बात समझ ली तो आपकी खुद समझ में आ जाएगी बात, जब दिया था तो ज़कात की नियत नहीं थी, लिहाजा ज़कात अदा नहीं होगी। मगर एक तरीक़ा है, उसका तरीक़ा क्या है? जब आपने दिया था तो वो मालिक निसाब थे और आज वो मालिक निसाब नहीं है और आपको भी अपनी ज़कात अदा करनी है, तो आप एक काम कीजिए, एक लिफाफा बनाइए, समझ रहे हैं, 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, और लिफाफा बना करके ज़कात की नियत से आप उनको दे दीजिए। आपको तो अदा ही करनी है ना ज़कात। जब आपको ज़कात अदा करनी है तो आप उसमें अपने वो ज़कात की नियत से पैसे उनको दे दीजिए। अब जैसे ही उनको आपने पैसे दिए, वो आपकी ज़कात अदा हो गई, क्योंकि वो मालिक निसाब नहीं है इस वक्त में, वो फ़कीर शरई है इस वक्त, तो अब वो मालिक हो गए उसके। अब वो क्या करें उस पैसे से? तो शरीयत में भी जो मसारिफ़ ज़कात बयान फरमाए कुरान पाक में, वलगारिमीना का लफ्ज़ भी आया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वलमसाकीनि वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वलगारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। ये सब मसारिफ़ ज़कात हैं। इसमें जो है वलगारिमीन, जो इंसान के मक़रूज़ हो चुका हो, तो उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता। अब आपने वो उठा करके 2 लाख रुपए ज़कात की नियत से उनको दे दिया, आपकी ज़कात अदा हो गई। अब वो आज की तारीख में, अब जैसे ही तुमने 2 लाख रुपए उसको दिए अपनी ज़कात की नियत से, तो वो उस वक्त तो फ़कीर थे, मगर 2 लाख रुपए जब दे दिए तो अब वो फ़कीर नहीं रहे, अब तो वो मालिक निसाब हो गए, 2 लाख रुपए के मालिक हो गए इस वक्त में वो। अब आप उनसे कहिए, आप अपनी ज़रूरतें जो कर रहे हैं पूरी करें और बाकी मेरा कर्ज दीजिए। समझ रहे हैं? बल्कि उलमा ने बयान फरमाया कि आप छीन भी सकते हो उससे, आप उससे छीन भी सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा वो, और वो मालिक है इस वक्त में, उसके पास पैसा है, तो उस पैसे से अपना कर्ज अदा करे। तो इधर अब ये कर्जदार उससे कर्जा
ले सकता हैगा। तो ये तरीका होगा, इसमें इस अंदाज में ज़कात अदा भी हो जाएगी, साथ साथ में उसका भी कर्जा अदा हो जाएगा। इस तरीके को अपना लिया जाए, हो जाता बहुत सौ के साथ में ऐसा। मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, ज़कात अदा किया करो, ज़रूर अदा किया करो, और इस खौफ से भी किया करो कि देखो हमारी निगाहों के सामने अभी तुर्की में पिछले सालों में जब भूकंप आया, वो लोग जो दूसरों को लाखों से नवाजते थे, तो वो 2 टुकड़ों के लिए क्या है, मोहताज हो गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। समझ रहे हैं ना, उसे करोड़पति बनाने में देर लगती है और न कटोरापति बनाने में देर लगती है। समझ रहे हैं, ये सोचे करें। और दूसरे ये कि ये जितने भी मालिक निसाब हजरात हैं, ज़कात अदा करें, वरना इन्हीं की वजह से आती हैं मुसीबतें, जो दूसरे लोगों पर भी आती हैं आफतें, भले या जो भी आती हैं। मैं नहीं कहता अपनी तरफ से कुछ भी, ये आका खुद बयान फरमाते हैं, खुश्को तर में जो भी मुसीबतें आती हैं ये तभी आती हैं जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं। बात समझ ली होगी, बात अच्छी है, नया मसला है ये, बात समझ में आई हो आपके, इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरों को आप पहुँचाएँ, खुद भी सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक निसाब हजरात को सही माना में हिसाब लगा करके मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुँचाने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। जो अदा कर चुके हैं अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए, जो अदा करने का इरादा रखते हैं अल्लाह उनके इरादों को मुकम्मल फ़रमाए। सबको माह रमज़ान की बहारें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि